हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी रिवाज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है शबनम नाम की लड़की से जो काफ़ी उदास थी। एक्चुअली शबनम के हस्बैंड ने अभी अभी उसे डिवोर्स दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस थी। वो अपने मम्मी पापा के लिए अपना एक वीडियो बनाती है जिसमें वो उनसे माफ़ी मांग रही थी कि उनके मना करने के बाद भी उसने उस लड़के से शादी की, और उस लड़के को जब किसी और से प्यार हो गया तो उसने शबनम को डिवोर्स दिया। और इसी वजह से शबनम बहुत ज़्यादा अपसेट थी और वो खुद को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और 2011 आता है, जहां हम जैनब नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फैमिली में मम्मी पापा और 2 भाइयों के साथ रहा करती थी। जैनब अभी कॉलेज में पढ़ती है और उसके काफ़ी बड़े सपने थे। वो आगे चलकर MBA करना चाहती थी ताकि अपने पापा का हाथ बटा सके। अब जैनब आज जब कॉलेज में जाती है तो उनके कॉलेज में एक लड़का सबसे कह रहा था कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से ही लड़के उनके साथ गलत हरकतें करते हैं और इसी वजह से लड़कों की बदनामी होती है। अगर लड़कियां अच्छे से कपड़े पहनेगी और खुद को हमेशा ढक कर रखेगी तो कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब यह सुनने के बाद जैनब कुछ लिखती है और अपनी फ्रेंड को देती है, जिसके बाद उसकी फ्रेंड वही जाकर स्टेज पर पढ़ती है जिसमें जैनब ने लिखा था कि अगर लड़कियों के कपड़ों में ही प्रॉब्लम है तो जो छोटी छोटी बच्चियां उनके साथ ये गलत काम होता है, इसमें किसका फॉल्ट है। जैनब ने लिखा था कि लड़कियों के कपड़ों को ब्लेम करने से अच्छा है हम उन लड़कों को सिखाएं कि उन्हें लड़कियों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अब जैनब के इस स्पीच से काफ़ी लोग इम्प्रेस थे और जैनब के सीनियर उसे कहते हैं कि उसे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, लेकिन जैनब कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ वो उन्हें सपोर्ट ज़रूर करेगी। जिसके बाद जैनब जब अपने दोस्तों के साथ चाट खाने जाती है तभी वहाँ पर अरबाज नाम का लड़का आता है। अरबाज जब जैनब को देखता है तो उसे पहली नज़र में जैनब से प्यार हो जाता है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैनब उसे भाव नहीं दे रही थी। जो देखकर अरबाज जैनब से कहता है कि 2 दिन के अंदर वो खुद उसे कॉल करेगी, लेकिन जैनब कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैनब के कॉलेज में फंक्शन था और इसके लिए उन्होंने चाट ऑर्डर किया था जो कि अभी आया नहीं था। तभी वहाँ पर अरबाज वो चाट लेकर आता है और उसे कहता है कि जैनब ने उसे कॉल कर दिया, और यहाँ पर जैनब को पता चलता है कि वो चाट की शॉप अरबाज की थी। ये देखकर जैनब भी हंसने लगती है और उसकी और अरबाज की दोस्ती हो जाती है। तो वही अरबाज को जैनब से प्यार हो गया था और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जैनब उसे मना कर देती है क्योंकि जैनब को अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना था, इसलिए वो अरबाज से कहती है कि वो बस उसका अच्छा दोस्त है। जिसके बाद अगले दिन जैनब देखती है कि उसकी फूफी उसके घर आई थी। जब फूफी को पता चलता है कि जैनब अभी भी कॉलेज जाती है और ट्यूशन्स लेकर अपने पापा की मदद करती है तो वो उसके पापा पर काफ़ी गुस्सा होती है और उनसे कहती है कि उन्होंने पहले ही जैनब को बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है और अगर वो आगे पढ़ाई करेगी तो किसी के भी हाथ नहीं आएगी, जिसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी और इससे उनकी बदनामी होगी। इसलिए वो जैनब के पापा से कहती है कि वो जल्दी से अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं तो सब लोग यही कहेंगे कि उसके पापा अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। अब ये सुनने के बाद जैनब के पापा फैसला करते हैं कि वो जैनब की शादी करेंगे। जिसके बाद जब जैनब घर आती है तो उसके लिए रिश्तों के बारे में बताया जाता है, जो सुनकर जैनब काफ़ी शौक थी। वो अपने पापा से कहती है कि उसे आगे पढ़ना है और उनकी मदद करनी है, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि वो बस शादी पर ध्यान दें। जैनब की माँ भी जैनब को यही समझाती है कि वो शादी कर ले, नहीं तो खानदान वाले उन्हें कुछ भी कहेंगे। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जैनब को शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है, लेकिन जैनब अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अरबाज को हाँ कहेगी। अब अगले दिन अरबाज उसे मिलने के लिए बुलाता है और जैनब भी उसे ये बताने के लिए चाहती है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन तब अरबाज उसे कहता है कि उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, वो भी जैनब की फ्रेंड से, और उसे भी जैनब की फ्रेंड अच्छी लगने लगी थी और जैनब की फ्रेंड को भी अरबाज पसंद था। अब ये देखकर जैनब भी उनके लिए खुश होती है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी उदास थी। जिसके बाद जैनब को देखने के लिए हनीफ नाम का लड़का आता है जो कि गाजियाबाद का था। हनीफ जब जैनब से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो स्मोक करती है। जब जैनब उसे ना कहती है तो हनीफ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद उसकी और जैनब की शादी तय हो जाती है। अब शादी के बाद जब हनीफ और जैनब कहीं जा रहे थे तो एक आदमी हनीफ को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये देखने के बाद हनीफ गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से जाकर लड़ने लगता है। जब जैनब उसे रोकने की कोशिश करती है तो हनीफ सबके सामने उसे बहुत ही बुरी तरह से डांट देता है, जिसकी वजह से जैनब काफ़ी अपसेट हो गई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जैनब प्रेग्नेंट थी। उसे लड़की होती है, जिस बात से जैनब की माँ और भाभी काफ़ी ज़्यादा उदास थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके खानदान में और लड़कियां पैदा हो।
जिसके बाद कहानी 4 साल आगे बढ़ती है और हम ज़ैनब को देखते हैं जो अभी मायके में थी। तभी उसके नाम का एक लेटर आता है जो देखकर ज़ैनब काफ़ी शॉक थी। एक्चुअली हानिफ ने ज़ैनब को डिवोर्स दिया था और इसकी वजह से ज़ैनब काफ़ी उदास थी और वो अपने रूम में खुद को लॉक कर देती है। ज़ैनब के घर वाले भी उसे बात करने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन ज़ैनब किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तो उसके घर वाले ज़ैनब की दोस्त सुमन को वहाँ पर बुलाते हैं। अब सुमन के आते ही ज़ैनब उसे सब कुछ बताने लगती है। ज़ैनब बताती है कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो बहुत ही बुरी हालत में है। शादी के बाद उसकी ससुराल वाले उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते, उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाते कि वो दहेज में ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई। साथ ही ज़ैनब बताती है कि वो अब तक 3 बार प्रेग्नेंट थी। अब ये सुनकर सुमन काफ़ी शॉक थी क्योंकि ज़ैनब को तो बस एक ही लड़की थी। जो सुनने पर ज़ैनब कहती है कि वो जब दूसरी बार प्रेग्नेंट थी और वो डॉक्टर के पास जाकर आई तो उसकी भाभीयों ने उसके लिए खुद खाना बनाया, जो देखकर ज़ैनब काफ़ी शॉक थी क्योंकि उसके घर वाले उससे प्रेगनेंसी में भी काम करवाते थे, लेकिन आज उसके लिए उन्होंने खाना बनाया था। लेकिन जब ज़ैनब खाना खाकर सो गई और अगले दिन उसकी आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। ज़ैनब का अबॉर्शन करवा दिया गया था क्योंकि उन्हें पता चला था कि ज़ैनब को फिर से लड़की होने वाली थी। जिसके बाद जब फिर से ज़ैनब प्रेग्नेंट हुई तो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। इस बार भी ज़ैनब को पूरा शक था कि अगर लड़की हुई तो उसके घर वाले ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाएगी। और इसलिए जब उसने दूध पीने से मना कर दिया तो रात को उन्होंने साबुन का पानी डाला जिसकी वजह से ज़ैनब फिसल कर गिर गई और उसका फिर से मिसकैरेज हो गया। अब ये सब सुनने के बाद सुमन काफ़ी शॉक थी। ज़ैनब कहती है कि जब इसी बात पर उसके और हनीफ की लड़ाई हुई और उसने हनीफ से कहा कि वो अपनी माँ को समझाए, तो ये सुनकर हनीफ काफ़ी गुस्सा हो गया और उसे ही बातें सुनाने लगा। हनीफ का कहना था कि वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ ने अकेली उसकी परवरिश की है, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता। जो सुनकर ज़ैनब गुस्सा हो गई और अपने मायके आ गई। और मायके आने के बाद हानिफ ने बस उसे लेटर भेजकर डिवोर्स दे दिया था, जिसकी वजह से ज़ैनब काफ़ी टेंशन में थी कि अब वो अपनी बेटी की अकेले परवरिश कैसे करेगी। अब ये सब सुनने के बाद सुमन उसे कहती है कि ज़ैनब को इसके लिए कुछ एक्शन लेनी चाहिए। जिसके बाद वो ज़ैनब को लेकर एक एनजीओ जाती है जो कि मुस्लिम औरतों के लिए बना था। तब वो लेडी उसे बताती है कि इस तरह काफ़ी सारे मर्द अपनी वाइफ को ऐसे ही 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते कि आगे उनके बच्चों का, उनकी वाइफ का क्या होगा। कई बार तो कोई वैलिड रीज़न भी नहीं होता और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं। वो लेडी बताती है कि कई सारी ऐसी औरतें उनके एनजीओ में रहती है। अब ये सुनने के बाद ज़ैनब उनसे पूछती है कि क्या इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं है। तो वो लेडी बताती है कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है और उस लॉ के अंडर हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से डिवोर्स दे सकता है। जो सुनने के बाद ज़ैनब काफ़ी शॉक थी। वो कहती है कि वो इस डिवोर्स के अगेंस्ट तो कंप्लेंट नहीं कर सकती, लेकिन जो उसके ऊपर अत्याचार हुआ है वो उसके खिलाफ तो कंप्लेंट कर सकती है। जिसके बाद ज़ैनब पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी कंप्लेंट देने लगती है। अब पहले तो वो पुलिस ऑफिसर उसकी कंप्लेंट ले नहीं रहा था क्योंकि उसका कहना था कि ये उनका फैमिली मैटर है तो बेहतर होगा कि वो आपस में सुलह कर दे। लेकिन ज़ैनब काफ़ी चिल्लाने लगती है। तब वहाँ पर उसका सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो ज़ैनब की कंप्लेंट लिख लेता है। जिसके बाद वो हनीफ को कॉल करता है और उसे बुलाता है। वो हनीफ को बताता है कि ज़ैनब ने हनीफ और उसकी फैमिली के खिलाफ कंप्लेंट की है, इसलिए बेहतर होगा कि वो दोनों पहले खुद सुलह करने की कोशिश करें, नहीं तो उन्हें हनीफ और उसकी फैमिली को अरेस्ट करना होगा। जिसके बाद जब हनीफ ज़ैनब से मिलने आता है तो वो ज़ैनब से माफ़ी मांगता है। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर के सामने ज़ैनब से कहता है कि वो उससे फिर से शादी करना चाहता है क्योंकि उसे एहसास हो गया है क्योंकि वो ज़ैनब और उसकी बेटी के सिवा रह नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद ज़ैनब भी काफ़ी शौक थी। हानिफ ज़ैनब से काफ़ी माफ़ी मांगने लगता है, जिसके बाद ज़ैनब हानिफ से शादी करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हानिफ जब मौलाना के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो अपनी वाइफ से फिर से शादी करना चाहता है, जो सुनकर मौलाना भी काफ़ी खुश थे, लेकिन वो हानिफ से कहते हैं कि फिर ज़ैनब को हलाला करना होगा। जो सुनकर हानिफ काफ़ी शौक था और वो इसके बारे में ज़ैनब को बताता है। जब ज़ैनब भी ये सुनती है तो वो भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या कहे, क्योंकि हलाला का मतलब था कि ज़ैनब को पहले किसी और से शादी करनी होगी, जिसके बाद उसके साथ इंटीमेट होना होगा और फिर जब वो आदमी उसे डिवोर्स देगा उसके बाद ज़ैनब फिर से हानिफ के साथ शादी कर सकती है। अब ज़ैनब समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा कैसे करेगी। जिसके बाद हानिफ उसे कहता है कि उसने अपने कज़िन दानिश को कन्विंस किया है कि वो ज़ैनब के साथ शादी करे। दानिश काफ़ी अच्छा है और वो ज़ैनब के साथ शादी करने के लिए मान गया। साथ ही उसकी मंगेदर को भी कोई एतराज़ नहीं है, वो बस नाम के लिए उसके साथ शादी करेगा, जिसके बाद अगले दिन उसे डिवोर्स दे देगा। अब ये सुनने के बाद ज़ैनब को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। जिसके बाद ज़ैनब जब एनजीओ जाती है
तो वो वहाँ की औरतों की बातें सुनती है जब उनके हस्बैंड ने उन्हें डिवोर्स दिया था और फिर वापस उनसे शादी करने के लिए उन औरतों को हलाला करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद उन औरतों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल गई थी। एक औरत बताती है कि उसके हस्बैंड ने पहले उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दिया, जिसके बाद अगले दिन उससे माफ़ी मांगी और उससे फिर से शादी करने की बात की, जिसके बाद उस औरत को किसी और के साथ शादी करनी पड़ी, लेकिन वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए। जिसके बाद उस आदमी ने उसे डिवोर्स दिया और उस औरत ने फिर से अपने हस्बैंड से शादी की। लेकिन शादी के बाद उस आदमी ने सब कुछ आकर बोल दिया कि वो इस लेडी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। यह सुनने के बाद वहाँ पर उनकी कम्युनिटी के लोग आए और उसके हस्बैंड की शादी को नाजायज़ कहा, जिसके बाद उसके हस्बैंड को फिर से उसे छोड़ना पड़ा। तो वही दूसरी औरत बताती है कि उसने हलाला के लिए अपने जीजा से शादी की थी, लेकिन आज भी जब उसकी जीजा जी उसके सामने आती है तो वो उसे नज़रें नहीं मिला पाती। साथ ही वो काफ़ी डरती है कि जब उसके बच्चों को पता चलेगा कि उनकी माँ ने हलाला किया था तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। अब ये सब सुनने के बाद ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी कि आखिर वो इसके लिए क्या कहे, लेकिन हनीफ उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद ज़ैनब इसके लिए मान जाती है। तो वही सुमन किसी काम से गाजियाबाद गई थी, तब वो देखती है कि हनीफ एक लड़की के साथ घूम रहा था और वो जिस तरह से घूम रहे थे ऐसा लग रहा था कि उनका रिलेशनशिप काफ़ी सीरियस है। इसलिए सुमन उनके फ़ोटोज़ निकालती है और उसे ज़ैनब को भेजती है, जो देखकर ज़ैनब काफ़ी शॉक थी। एक्चुअली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हनीफ के मामा की बेटी थी, जो कि दुबई में रहती थी और हनीफ की शादी उसके साथ तय हो चुकी थी, क्योंकि हनीफ को भी उसके साथ दुबई जाना था। अब ये सब पता लगने के बाद ज़ैनब समझ जाती है कि ये सब हनीफ की चाल है। जिसके बाद अगले दिन जब ज़ैनब की शादी थी तो वो देखती है कि वहाँ पर दानिश नहीं आया था, बल्कि वहाँ पर हनीफ अपने अंकल को लेकर आया था और वो उनके साथ ज़ैनब की शादी करवाना चाहता था। एक्चुअली वो चाहता था कि एक बार ज़ैनब की उसके अंकल के साथ शादी हुई तो ज़ैनब तो आसानी से उस अंकल को डिवोर्स नहीं दे सकती। उसे डिवोर्स के लिए उस अंकल को काफ़ी मनाना पड़ता, जिसके बाद अगर वो चाहता तो वो उसे डिवोर्स देता या फिर नहीं देता। हनीफ इस तरह से ज़ैनब को फंसाकर दुबई निकल जाना चाहता था, क्योंकि अगर ज़ैनब ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी होती तो हनीफ बाहर नहीं जा पाता। अब ये सब सुनने के बाद ज़ैनब के घर वाले भी काफ़ी शौक थे, तो वही ज़ैनब हनीफ पर काफ़ी गुस्सा थी और वो अपने घर से उसे निकाल देती है। जिसके बाद ज़ैनब डिसाइड करती है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ होने नहीं देगी। वो डिसाइड करती है कि वो इस 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, क्योंकि कोई भी हस्बैंड बिना वजह अपनी वाइफ को ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकता। जिसके बाद ज़ैनब इसके लिए लॉयर ढूंढने लगती है, लेकिन कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। एक्चुअली हनीफ ने अपने एक पॉलिटिशियन दोस्त से कहा था कि वो ज़ैनब को किसी के पास भी केस लेकर जाने ना दे, जिसकी वजह से सारे लॉयर्स ज़ैनब को मना कर रहे थे। जिसकी वजह से ज़ैनब काफ़ी परेशान थी, क्योंकि कोई भी उसका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही ज़ैनब और उसकी फैमिली को भी बार बार धमकाया जा रहा था कि वो इन सब चक्करों में ना पड़े, लेकिन ज़ैनब हार नहीं मानती और अपनी कोशिश जारी रखती है। लेकिन जब उसके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा धमकाया जाता है तो ज़ैनब भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि अब वो खुद को ख़त्म कर लेगी, क्योंकि अब वो इस सबसे काफ़ी थक गई थी। जब वो ऐसा करने जा रही थी तभी वहाँ पर एक लॉयर आता है, जो ज़ैनब को ऐसा करने से रोकता है और वो उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। जिसके बाद ज़ैनब उसे सब कुछ बता देती है, तो वो लॉयर ज़ैनब का केस लेने के लिए मान जाता है। एक्चुअली ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट का था, क्योंकि जिस शबनम नाम की लड़की को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो इसी लॉयर की बेटी थी। उसकी बेटी के हस्बैंड को भी किसी और से प्यार हो गया था और इसलिए उसने शबनम को डिवोर्स दिया था और इसी वजह से उसकी बेटी ने खुद को ख़त्म कर लिया था। वो कहता है कि वो अपनी बेटी को तो बचा नहीं सका, लेकिन अपनी बेटी जैसी किसी और की हालत होने नहीं देगा, इसलिए वो ज़ैनब का केस लेने के लिए तैयार था, जिसकी वजह से ज़ैनब काफ़ी खुश थी। तो वही कुछ औरतें ज़ैनब के खिलाफ थी, क्योंकि उनका कहना था कि ज़ैनब अपने मज़हब के खिलाफ जा रही है। जिस पर ज़ैनब कहती है कि वो ये सब कुछ उन औरतों के लिए कर रही है ताकि उनके हस्बैंड उन्हें इस तरह से ना छोड़े। ज़ैनब कहती है कि उसके साथ जो होना था वो हो चुका है, लेकिन वो नहीं चाहती कि फिर किसी का भी हस्बैंड अपनी वाइफ को बस 3 बार तलाक बोले और इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। अगर इन औरतों के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो औरतें भी ज़ैनब का साथ देने लगती है, जिसकी वजह से हनीफ काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो अपने दोस्त से कहता है कि वो जल्दी से ज़ैनब का कुछ करे। जिसके बाद वो लोग ज़ैनब के घर पर हमला भी करते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग ज़ैनब के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो वही लॉयर जानता था कि ये लोग इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे, इसलिए वो ज़ैनब को अपने घर में रखता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि ज़ैनब कहाँ पर है। एक्चुअली वो घर उसने शबनम के लिए बनाया था,
लेकिन अब ज़ैनब वहाँ पर सेफली रह सकती थी, जिसके बाद कुछ मौलाना भी ज़ैनब को समझाने आते हैं कि वो इस केस को वापस ले ले, क्योंकि ऐसा करके वो अपने मज़हब के खिलाफ जा रही है। जिस पर ज़ैनब कहती है कि जब वो शादी करने जाते हैं तो उनसे 3 बार पूछा जाता है कि क्या उन्हें ये शादी कबूल है, लेकिन जब उन्हें छोड़ा जाता है तो उनसे एक बार भी नहीं पूछा जाता कि क्या ये उन्हें कबूल है। जब औरत को हस्बैंड को डिवोर्स देना होता है तो उसके सामने उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाकर उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स दे देता है। लेकिन अगर हस्बैंड को डिवोर्स देना हो तो वो बस 3 बार तलाक बोलता है और अपनी वाइफ को छोड़ देता है। अब ये सुनने के बाद वो मौलाना भी ज़ैनब की बात समझ जाते हैं और वो भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और ज़ैनब का लॉयर कोर्ट को बताता है कि जिस तरह से ये हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हैं और कहते हैं कि ये उनका हक है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुरान में भी लिखा गया है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है तो उसके लिए कोई ठोस रीज़न होना चाहिए, और अगर सुलह करने की वो काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी उनका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा तो ही वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। लेकिन कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर अपनी वाइफ को ऐसे ही डिवोर्स दे देते हैं, जिसकी वजह से कितनी सारी लड़कियों की, औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ऐसे ही कई सालों तक ये केस कोर्ट में चलता रहता है, जिसके बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देता है कि 3 तलाक को बैन किया जाता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। जो सुनने के बाद ज़ैनब काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसकी कोशिश रंग लाई थी और वो जीत चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी रिवाज मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।